हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 4। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 4 जो कि है स्ट्रिंग्स पे। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग्स क्या होती है। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग करेक्टर्स का एक सीक्वेंस या कलेक्शन होता है। जो करेक्टर्स का मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स और स्पेस। जब भी हम पाइथन में किसी टेक्स्ट को करना होता है तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। पाइथन में स्ट्रिंग का तीन तरीके से डिफाइन किया जाता है पाइथन स्ट्रिंग को। एक होता है हमारा सिंगल क्वाड, डबल क्वाड्स और ट्रिपल क्वाड्स। जैसे कि आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डबल क्वाड्स में मेरा नाम लिखा है, सिटी लिखी है सिंगल क्वाड में, और ट्रिपल क्वाड में लिखा है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और ट्रिपल क्वाड्स का यूज़ तब किया जाता है जब हम मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट स्टोर करना होता है। ठीक है। ठीक है। स्ट्रिंग कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स। एक स्ट्रिंग के अंदर लेटर हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, सिंबल हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं एग्जांपल। इस स्ट्रिंग में लेटर भी है, नंबर भी है और एक डॉट सिंबल भी है। आगे बात करते हैं असाइनिंग करेक्टर्स। तो स्ट्रिंग का हर करेक्टर एक पोजीशन पर होता है और हर पोजीशन का एक इंडेक्स नंबर होता है। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पी अपना जो है वो 0 है, Y1, T2, H3, O4 और N5। अगर मुझे पहला करेक्टर प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट 0। तो आउटपुट मेरा क्या होगा, P। अगर मुझे H प्रिंट करवाना हो तो मैं कहूँगा प्रिंट 3। तो आउटपुट क्या आएगा, H। अब बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड से स्टार्ट होती है, जो कि स्टार्ट होते हैं -1 से। ठीक है। जैसे ये हमने लिखा है ना, तो ये हो जाएगा -1, -2 ये हो जाएगा, -3, -4, -5, -6। यहाँ पे हमारा डी जो है वो -1 है और आर जो है -2 है, जो लिखा है प्रिंट वर्ड। ठीक है। और प्रिंट वर्ड जो दूसरा है। अब बात करते हैं हम स्ट्रिंग लेंथ। अगर हमें पता करना हो कि स्ट्रिंग में टोटल कितने करेक्टर्स हैं तो हम एलियन फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। अब आगे हम बात करते हैं। तो पहला है हमारा कॉन्कैटनेशन स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। जैसे हम यहाँ पे लिया हुआ है, फर्स्ट है हमारा हेलो और सेकंड है हमारा वर्ड। तो हम ऐसे करेंगे प्रिंट और ये दोनों को जोड़ देगा, तो आउटपुट आएगा अपना, क्या आएगा आउटपुट अपना, हेलो वर्ड। तो अगला बात करते हैं स्ट्रिंग रिपीटेशन के बारे में। कभी कभी हम स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना होता है, तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स भी हमने दिए हुए हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन और नॉट इन होते हैं। ये चेक करता है कि कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर है, प्रेजेंट है या नहीं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, प्रिंट पी वाई इन वर्ड। ठीक है। ये ट्रू फॉल्स में हमें रिटर्न करेगा वैल्यू। तो अब बात करते हैं हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो स्लाइसिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग के कुछ स्पेसिफिक पार्ट निकालना। जैसे हमने यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो कुछ स्पेसिफिक पार्ट इसके निकल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले स्केप करेक्टर।
एस्केप कैरेक्टर स्पेशल फॉर्मेट के लिए यूज होता है, जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है ना, ये इसका मतलब होता है ना न्यू लाइन स्पेस कैरेक्टर का, ये जो हमने लगाया हुआ है, ठीक है। और स्टिंग आर इमोटेबल, स्टिंग इमोटेबल होते हैं। इमोटेबल का मतलब होता है स्टिंग बनाने के बाद उसको बदला नहीं जा सकता, जो कि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो अब आते हैं हम अपना अगला, तो अब हम आते हैं अगला बिल्ट इन स्टिंग मेथड पे। तो हम देखते हैं पाइथन में हमें कौन कौन से रेडीमेड वो देता है मेथड। तो सबसे पहला मेथड है अपर। ये अपर का यूज होता है, मतलब सभी जो कन्वर्ट ऑल लेटर्स टू अपर, मतलब ये सभी लेटर्स को अपर में मतलब कैपिटल में वो कर देता है। जैसे ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे अगर स्मॉल में लिखूंगा स्टिक, तो अब अगर यहाँ पे लिखूंगा अपर, इसको कर देगा फिर स्टिंग को। ठीक, जब हम करेंगे ना प्रैक्टिस पे तब आपको अच्छे से समझेगा। लोअर मतलब लोअर में कर देता है। टाइटल, टाइटल क्या होता है, पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल में हो जाता है मेरे मतलब हर स्टिंग के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता है। अगला आ जाते हैं कैपिटलाइज मेथड पे। यह मेथड सिर्फ पूरी स्ट्रिंग के पहले करेक्टर को कैपिटलाइज करता है और बाकी लेटर्स को लोअर केस कर देता है, ठीक है। तो अगला आते हैं हम स्विप केस। तो यह मेथड अपर केस लेटर को लोअर केस और लोअर केस लेटर को अपर केस में बदल देता है। तो आगे आते हैं स्टिप पे। कभी कभी स्ट्रिंग के स्टार्ट या एंड में एक्स्ट्रा स्पेस होता है, उन्हें रिमूव करने के लिए स्ट्रिप का मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं स्ट्रिप। तो यह सिर्फ लेटर साइड यानी बिगिनिंग स्पेस को रिमूव करता है। तो आगे आते हैं आर स्ट्रिप। यह सिर्फ राइट साइड यानी एंड के स्पेस को रिमूव करता है। रिप्लेस मेथड आते हैं, अब यह किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करता है। फाइंड मेथड, ये मेथड बताता है कि कोई वर्ड या करेक्टर स्ट्रिंग में किसी इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। बातें हम फाइंड हो गया। काउंट मेथड पे, काउंट मेथड किसी करेक्टर या वर्ड की टोटल क्या कहते हैं उसे ओसियंसिस बताता है। अब बात करते हैं स्टार्ट स्विच मेथड। यह मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग किसी पार्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रही है या नहीं, ठीक है। बात करते हैं अपने एंड स्विच। तो ये मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग किसी वर्ड या करेक्टर से पर एंड हो रही है या नहीं। अगला है अपना स्प्लिट। तो यह स्ट्रिंग के लिस्ट में कन्वर्ट करता है। जॉइन मेथड लिस्ट को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। इस अल्फा, यह मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं या नहीं। इस डिजिट, यह चेक करता है कि स्ट्रिंग में सारे डिजिट हैं या नहीं। इज अ लम, यह मेथड चेक करता है कि स्ट्रिंग में सिर्फ लेटर और नंबर हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सब आप एक बारी प्रैक्टिस करिए, मैं आपको कुछ करवाऊंगा, बाकी आप करेंगे। तो आगे हम करते हैं अपना अगला इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। अब लिस्ट पाइथन का एक बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। अगर हम 10 या 20 वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ती है तो कोड बहुत लंबा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। अब लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप।
पाइथन लिस्ट सिर्फ नंबर्स ही नहीं बल्कि डिफरेंट डाटा टाइप भी स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 10 एक इंटीजर है, पाइथन एक स्ट्रिंग है, 3.14 एक फ्लोट है और ट्रू एक बुलियन वैल्यू है। इसका मतलब है कि लिस्ट में अलग अलग डाटा टाइप स्टोर किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं असाइनिंग लिस्ट, असाइनिंग एलिमेंट सॉरी। लिस्ट के हर एलिमेंट के एक इंडेक्स नंबर होता है। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, जो कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग तो आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है। तो अब बात हम करते हैं लिस्ट लेंथ के बारे में। ये भी आपको पता होगा कि लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। लिस्ट स्लाइसिंग, यहाँ पे हमने ये नहीं किया नेस्टेड लिस्ट, तो ये बता दे रहा हूँ। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, ठीक है। इस तरह की जो इस तरह की लिस्ट का यूज टेबल, मैट्रिक्स, गेम्स और डाटा ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम प्रिंट लिखेंगे मैट्रिक्स तो पूरी वो जो होगी ना लिस्ट, वो अपनी प्रिंट हो जाएगी। नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट स्लाइसिंग भी आपको पता होगा कैसे करते हैं, ठीक है। लिस्ट स्लाइसिंग का यूज लिस्ट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट को निकालने के लिए होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन इन नोट इन यह चेक करते हैं कि कोई वैल्यू लिस्ट में प्रेजेंट है नहीं, वही बातें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये आपको बता देता हूँ इटरिंग थ्रू लिस्ट। तो लिस्ट के सारे एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट करना करें इसमें, ठीक है। जैसे इसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिए है, ये लिए एग्जाम्पल। तो ये लूप लिस्ट के हर एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट करता है और प्रोग्राम में लिस्ट के साथ फॉर लूप का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। लिस्ट के साथ साथ फॉर लूप का बहुत यूज होता है और ठीक है। और आपको ये सब पता ही होगा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं बेसिक लिस्ट ऑपरेशन। तो पहले बात करते हैं अपेंड मेथड की। अपेंड का यूज लिस्ट के एंड में एक नया एलिमेंट ऐड करने के लिए होता है। इंसर्ट का यूज किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर एलिमेंट ऐड करने के लिए होता है, ठीक है। अगला है अपना एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड का यूज लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने के लिए होता है, ठीक है। और अगला है रिमूव। यह मेथड ऊपर का दो, यह मेथड किसी स्पेसिफिक वैल्यू को लिस्ट से रिमूव करने के लिए होता है। अगला है पॉप मेथड। तो पॉप मेथ यह मेथड इंडेक्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट रिमूव करता है। अगर कोई इंडेक्स ना दिया जाए तो यह लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। तो अगला है क्लियर मेथड। तो यह लिस्ट के सारे एलिमेंट रिमूव कर देता है। अगला है इंडेक्स मेथड। यह बताता है कि कोई एलिमेंट लिस्ट में किस पोजीशन पर है। अगला है काउंट मेथड। यह बताता है कि कोई वैल्यू लिस्ट में कितनी बार आई है, ठीक है। अगला मेथड है सॉर्ट मेथड। यह लिस्ट के असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा ऑर्डर में अरेंज करता है। रिजर्व मेथड, ये लिस्ट के एलिमेंट के ऑर्डर को उल्टा कर देता है, ठीक है। रिवर्स मेथड, रिजर्व कर दिया था गलती से, रिवर्स मेथड। कॉपी मेथड क्या करता है, यह लिस्ट के डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं
की, तो इसमें कंकेटेनेशन की, तो इसमें दो लिस्ट को जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे दो लिस्ट है, उसको जोड़ना, ठीक है। रिपीटेशन की आपको पता ही होगा कि किसी लिस्ट को मल्टीपल टाइम रिपीट करना होता है, रिपीटेशन करना होता है, ठीक है। तो हो गया। हाँ, एक और है लूप थ्रू लिस्ट। तो अब देखते हैं सारे एलिमेंट को एक एक करके कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ये मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बता चुका हूँ पहले ही, वो ही दोबारा आ गई है, ठीक है, जो कि ऊपर ही आपको बता चुका हूँ। तो चलिए इसके थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये 6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि create a string name, okay, with the value, okay, print the first character, last character and total length of the string। तो करते हैं। कॉलेज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज लास्ट है ना करेक्टर। मैंने सेवन लिख दिया था गलती से, यहाँ पे गलती से एन लगा दिया। कॉलेज लेंथ है ना देखो, सब इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो क्या है L/30, ये जो पूरे में, ठीक है। पहले आया हमारा फर्स्ट करेक्टर L, फिर क्या है लास्ट करेक्टर है, फिर टोटल लेंथ होता है स्ट्रिंग, ये इसकी पूरी लेंथ आ गई फिर 30। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्रिएट अ स्ट्रिंग, ओके, प्रिंट द आउटपुट यूजिंग अपर एंड टाइटल रिप्लेस। ओके, तो करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग डबल एम का हो गया। तो चलिए आगे में टेक्स्ट अपर रिप्लेस करना, रिप्लेस पाइथन जावा। इसको करते हैं प्रिंट। तो
लेकिन दोस्तों इसको कमेंट आउट नहीं किया, अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं प्रिंट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी हमने। दोस्तों किया तो हमने सही है, एक बार आप ना खुद ट्राई कीजिए क्योंकि सही हमने लिखा है कोड। अब अगला करते हैं, एक बार ये ना आप करके देखो, ये सही है हमने किया, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे जावा आना चाहिए ऑनलाइन में। इसको करते हैं कमेंट आउट। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्रिएट अ स्ट्रिंग पाइथन इज इक्वल टू वन। ओके, यू क्लिक स्टार्ट इट एंड एंड। चलिए करते हैं अगला। पाइथन इज इजी टू पास कर। पाइथन प्रिंट टेक्स्ट। और इसको करते हैं रन। तो अच्छा यहाँ पे हमने सही से नहीं लिखा। अच्छा ये गड़बड़ थी दोस्तों, यहाँ पे मैं आएंगे बताया। तो अब करते हैं रन। तो हमारा आ गया आंसर ट्रू ट्रू, दोनों वैल्यू ट्रू है। तो अब करते हैं अगला। तो इसको करते हैं कमेंट आउट। तो अगला क्वेश्चन है अपना, ये भाई अपना अगला क्वेश्चन जो है ना वो खुद ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन क्रिएट अ लिस्ट नेम कंटेनिंग वेरिएबल्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। नंबर्स क्या कहते हैं, 5 10 15 20 25। प्रिंट, हाँ ठीक है, प्रिंट नंबर 0 हमारा कैपिटल है दोस्तों। प्रिंट नंबर
this one. बस ये हम छोटी छोटी गलती कर रहे हैं, आप ये मत कीजिएगा। प्रिंट लेंथ प्रिंट करवा दी ना। हाँ, करवाते हैं प्रिंट। तो ये हमारा प्रिंट होके आ गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है पांचवा। तो create a list, perform the following operation, append, insert and remove. ओके, पहले लिखते हैं नंबर 10, 20 and 30 numbers dot append 40। इसका नंबर ही ले लेते हैं दोस्तों। मैंने लिखा था शॉर्ट फॉर्म में, कहते हैं ना जो बोलते हैं वही लिखते हैं, तो इसीलिए वरना बाद में मुझे सही करना पड़ेगा। नंबर्स insert numbers dot remove 20। ओके, अब कहते हैं प्रिंट नंबर्स, करते हैं अलग। तुमने डी में लिखा है वो लगता है छोटी छोटी गलती देखा, ये गलती नहीं है आपने से। अच्छा यहाँ तो आ लग गया, और कोई तो गलती नहीं ना। और नहीं, करते हैं रन। तो ये आ गया हमारा आउटपुट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट। तो इसको करते हैं कमेंट आउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं नंबर, नंबर्स 2, 4, 6, 8 and 10। print 6 in numbers print 50 in numbers। पहले 4 5 करेंगे, 4 item in number print item। यहाँ पे दिए हुए 4 5 तो इसको हटा देंगे, फिर तो यहाँ पे आ गया अपना, ठीक है। यहाँ पे 25 5 फिर 2 2 फिर 2 4 6। ये सोचिए यहाँ पे कैसे 200 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो पहले इसको करते हैं कमेंट आउट। तो इसको से मुझे दिक्कत हो रही है, तो इसको भी एक बार कमेंट कर देते हैं। इसको करते हैं कमेंट आउट।
करते हैं दोबारा। हाँ ठीक है, ये अब ये ठीक है। इसको मैंने ध्यान नहीं रखा दोस्तों, तो इतना हम इसको करते हैं रन। अब आया सही, ठीक है। तो इसी के साथ ये इसके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे आगे। तो अब हम करते हैं आगे। तो पहले आते हैं इस पे। तो हम पढ़ेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग डिक्शनरी ऊपर गया दोस्तों, सिस्टम हो गया। ये नकल दी थी ना। यहाँ से करना है बिल्डिंग लिस्ट फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि इसको हम टोटल कितने एलिमेंट हैं के लिए यूज़ करते हैं। तो अगले की बात करते हैं जो है मैक्स। तो यह लिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है। और जो है अगला मिन, यह लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट रिटर्न करता है। ऐसे ही है सम, यह लिस्ट के सारे न्यूमेरिक एलिमेंट को ऐड करके टोटल सम रिटर्न करता है। अगला है अपना सॉर्टेड फंक्शन। तो यह लिस्ट के असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है और एक न्यू सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है। ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं होते, ठीक है। आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो अगला है अपना एनी फंक्शन। तो यह चेक करता है कि लिस्ट में कम से कम एक एलिमेंट ट्रू हो या है या नहीं, सॉरी, ट्रू है या नहीं। वो कह दिया था मैंने गलती से। और अगला है अपना ऑल फंक्शन। तो यह तभी ट्रू रिटर्न करता है जब लिस्ट के सारे एलिमेंट ट्रू हो, ठीक है। अगला है लिस्ट फंक्शन। यह किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। रिवर्स्ड फंक्शन आपको पता ही है क्या होता है, रिवर्स कर देता है। और अगला है न्यूमेट्रिक फंक्शन। यह लूप के अंदर इंडेक्स और वैल्यू दोनों रिटर्न करता है, ठीक है। तो आगे अब करते हैं। तो हम कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता ही होगा कि अपेंड मेथड क्या होता है। ये एंड में एक नया एलिमेंट ऐड कर देता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। आगे आते हैं हम एक्सटेंड मेथड में। एक्सटेंड एक लिस्ट के अंदर में मल्टीपल एलिमेंट ऐड करता है, ठीक है। अब आते हैं इंसर्ट मेथड में। यह किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पर एलिमेंट इंसर्ट करता है। रिमूव मेथड रिमूव करता है। पॉप मेथड, ये मेथड लिस्ट के एलिमेंट रिमूव करता है और उस वैल्यू को रिटर्न भी करता है। तो अगर इंडेक्स ना दिया हो तो एलिमेंट, तो लास्ट का एलिमेंट रिमूव होता है, ठीक है। और क्लियर मेथड क्या करता है, क्लियर कर देता है। इंडेक्स मेथड क्या करता है, मतलब वही है, कुछ चीज़ें जो है रिटर्न में जो है मेथड, मतलब ये जो भी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, हाँ लिस्ट मेथड वाला कर रहे हैं, वो सेम ही है, ठीक है। जो स्टिक मेथड्स में हमने किया था। काउंट मेथड क्या करता है, यह बताता है कि एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार आया है, ठीक है। रिमूव मेथड रिमूव कर देता है। ये रहा काउंट, ठीक है। इंडेक्सिंग भी होगी। सॉर्ट यह लिस्ट के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। रिवर्स ऑर्डर यह लिस्ट के एलिमेंट के ऑर्डर उल्टा कर देता है। कॉपी ऑर्डर मतलब सेम कॉपी कर लेता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगला। अगले ये हो गया। अब बात करते हैं ट्यूपल्स के बारे में, ठीक है। तो ट्यूपल्स आपको पता है क्या होता है ना। इस ट्यूपल्स का मतलब होता है, क्या होता है, ट्यूपल एक ऑर्डर कलेक्शन होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एलिमेंट के ऑर्डर फिक्स रहते हैं, ठीक है।
ट्रिपल मिल गया। ये इमोटेबल होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। असाइनिंग ट्रिपल एलिमेंट्स, ट्रिपल को एलिमेंट्स के असाइन करने के लिए इंडेक्स यूज होता है, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स में आपको पता ही हो, ये जो मैं आपको बताया, और ट्रिपल की लेंथ कैसे मापते हैं ये भी आपको पता होगा। मतलब कुछ चीज़ ज़्यादातर वही है, सेम ही है। ट्रिपल स्लाइसिंग, अगर हम ट्रिपल के सिर्फ कुछ पार्ट्स चाहिए हो तो स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स चेक करता है कि एलिमेंट ट्रिपल के प्रेजेंट है या नहीं। ट्रिपल इमोटेबल होता है, ये सब सेम ही है दोस्तों, मतलब वही चीज़ है। डिक्शनरी मेथड, तो चलिए अगला करते हैं। तो आपको पता ही होगा डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी का यूज डाटा की पेयर के फॉर्म में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें नेम एक की और आलोक उसकी वैल्यू है। तो बात करते हैं इसके। कीज क्या रिटर्न करता है? रिटर्न ऑल कीज फ्रॉम द डिक्शनरी वैल्यूज, रिटर्न ऑल वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी एंड आइटम्स, रिटर्न ऑल की वैल्यू पेयर और एस ट्रिपल, ठीक है। गेट, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक की इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न नो, मतलब कुछ नहीं रिटर्न करता अगर ना हो। अपडेट क्या करता है? ऐड न्यू वंस, मतलब अपडेट कर देता है ये, ठीक है। पॉप आपको पता ही होगा, जो मैं पहले बता जो पॉप आइटम, पहले पॉप बता दूं। और रिमूव द स्पेसिफिक की एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। पॉप आइटम क्या है? रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट इंसर्ट की पेयर। Set default, return the value of a key if the key does not exist, it add the key which the specific default value, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। और कॉपी का भी मतलब कॉपी कर देता है, और ये क्लियर कर, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ अब करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये 6 क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ लिस्ट नेम नंबर कंटेंट की टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट। स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप भी करते रहिए। तो पहला नंबर को मैं आंसर नोट कर रहा हूँ। 15, 25, 35, 45, 45 एंड 55। तो करते हैं प्रिंट। पहला नंबर मैं तो प्रिंट करूँगा, टोटल नंबर, टोटल 9 दिया है। फिर प्रिंट करना है हमें लार्जेस्ट नंबर ना, तो मैक्स मैक्सिमम कहते हैं। प्रिंट प्रिंट 2 बार लिख दिया, हाँ 2 बार लिख दिया गलती से।
सम ऐड करना है, सम, तो इसको करते हैं 1। तो देखा आपने, इसका वो आ गया टोटल लेंथ आ गई, मैक्सिमम वैल्यू जो सी है वो आ गई, मिनिमम जो सी वो आ गई, और सम टोटल आ गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसको करते हैं प्रिंट आउट। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है डेटा लिस्ट, चलो करते हैं, जो कि है 5, 10 एंड 1। ऐड करना है, तो ऐड के लिए हम क्या करेंगे, अपेंड, क्या करना है, 20, तो 21, 30 नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट 10, 30, सेट करना है, सेट, फिर रिमूव करना है, रिमूव 10, प्रिंट कर देना है, प्रिंट करते हैं इसको ऐड, और यहाँ पर कुछ मेमोरी हो, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये लगेगा ब्रैकेट, करते हैं हम, अब आ गया मेरा आउटपुट। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसको करते हैं क्लोज, इसको करते हैं कमेंट आउट, करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्रिएट ट्रिपल, तो करते हैं टी से प्रिंट, पहला है अपना रेड, दूसरा है अपना ग्रीन, तीसरा है अपना ब्लू, चौथा है अपना येलो। तो हम इसको करते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ गलत कर दी दोस्तों, यहाँ पर मैं ब्रैकेट ये वाली लगा दी, जहाँ पे ये लिखनी चाहिए वहाँ पे नहीं लगाई थी, वहाँ पर लगा दी गलती से। करते हैं प्रिंट, कलर से लिखना है, क्योंकि आप टी मान लेंगे जी, टी -1, टी रेड, ग्रीन, इन टी,
मतलब कलर। देखो दोस्तों, रखने का थोड़ी देर साइड इसको करते हैं रन, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। करते हैं कमेंट आउट, तो करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाऊंगा दोस्तों, आप लोग ना अपनाइए, आप करिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो जो शॉर्टकट है क्वेश्चन से होगा, यहाँ पे करूँगा कॉपी, यहाँ पे कर दूँगा अपना पेस्ट। ठीक है, तो मैंने इसको कमेंट आउट हटा दूँ। ठीक है, करते हैं प्रिंट। इसका प्रिंट करना है हमें टाइप प्रिंट वेस्ट प्रिंट। तो इसको करते हैं रन, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हम वापस में, उसको कर देते हैं कमेंट आउट। वो दोस्तों ये हम फोर्थ कर रहे थे ना, तो ये चीज 2003 इसको हटा दो, तो आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन मिलेगा। मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा, क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा था क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट वर्ड से अपनाऊंगा, लेकिन आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो पहले ये करना था नंबर का, देखिए जो प्ले स्टोर से कॉपी और फिर पेस्ट, सो कर देते हैं कमेंट आउट, करते हैं स्टोर अपडेट, डेट क्या बताया हमने, जो है सिटी करते हैं प्रिंट, और करते हैं अब इसे रन। तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको करते हैं पहले कमेंट आउट। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्रिएट अ लिस्ट, ओके।
करते हैं तो नंबर करते हैं 8 4 6 2। ओके हो गया। प्रिंट करते हैं इसको। तीन पार्ट ही दे दिए तो ये तीनों पार्ट करने पड़ेंगे। अगला है डाटा। गलती कर रहा हूँ 100 400 300। फिर करेंगे इसको प्रिंट डाटा। डाटा क्रिएट। ठीक है हम करते हैं लैपटॉप। फाइल से लिखते हैं लैपटॉप हो गया मेरा। लैपटॉप एचपी लैपटॉप एचपी हो गया। रैम 8 GB। रैम 8 GB। ठीक है यहाँ पे तो भी चलो करते हैं प्रिंट डॉट गेट रैम। उसको करते हैं रन। तो ये आ गया हमारा। ठीक है तो उसी के साथ ये हो गया है। अब करेंगे हम आगे। करते हैं अब हम आगे करते हैं। ये हम सब पढ़ेंगे आज। तो करते हैं तो आपको पता है व्हाट इज सेट क्या होता है कि अनदर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट होता है। डुप्लीकेट एलिमेंट आर ऑटोमेटिकली रिमूव। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। Different data types set can be stored as different item different data types सेम ही है मतलब वी ऐड और ये हमने हमने कर लिया। सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस देखते हैं अगर हो भी कुछ तो करेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी सेम ही करना है इसका। ठीक है ऐड मल्टीपल वैल्यूज ऐड डिस्कार्ड का मतलब होता है रिमूव द specified elements does not give an error if the element is absent. होप भी हम कर चुके हैं क्लियर द ऑल द सेट्स। ये भी कर चुके हैं। तो करते हैं बिल्ड इन सेट फंक्शन एंड मेथड्स। वही है दोस्तों बिल्ड इन सेट फंक्शन एंड मेथड आर यूज टू ऐड रिमूव कॉपी अपडेट एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द सेट ऑपरेशन ऑब्जेक्ट। हाँ ये सब वही जो हमने किए हुए हैं। ठीक है add one the element of the set। आप एक बार पढ़ लीजिए सेम ही है सब दोस्तों आसानी है आप कर सकते हैं। वहाँ पे बस आप सेट की फॉर्म में ले लीजिए। पर वो जो क्वेश्चन है ना वही
रिमूव द स्पेसिफिक एलिमेंट, रिमूव फंक्शन ऑफ दैट, इसका भी बता चुका हूँ आपको। स्कोप भी बता चुका हूँ आपको क्या होता है। कॉपी कॉपी कर लेते हैं, क्लियर और क्लियर कर देते हैं। एग्जांपल्स भी आप देखते जाइए साथ साथ, ठीक है। यूनियन कंबाइन टू सेट्स, प्रिंट सेट वन डॉट यूनियन सेट टू, एंटर इंटरसेक्शन, ठीक है, रिटर्न कॉमन एलिमेंट सेट वन डॉट इंटरसेक्शन सेट टू। तो इसके ये इंटरसेक्शन वाले कर लेंगे तो सर मल्टीपल लिस्ट कंटेन्स करें नंबर, ऐसे करते इवन नंबर्स की डेटा लिस्ट होगा, इवन नंबर्स ऐसे लिस्ट होना था, ठीक है। इवन सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू द अपर केस, ये अपर केस बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यूजिंग इफ कंडीशन क्रिएट अ लिस्ट होगा नंबर ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट स्ट्रिंग ओपीएल लिस्ट लिस्ट। अब बात करते हैं सेट कॉम्प्रिहेंशंस की। What is a set comprehension? Set comprehension is a short and efficient way to create a new set using a single line of code. It automatically remove duplication value, ठीक है। Create simple set, even number हो गया, odd number हो गया, multiply by 2, string length, return the length of the each. Using if condition create a set of the of numbers greater than 5. सेट बना के, ठीक है। डिक्शनरी कंपैरिजन, डिक्शनरी कंपैरिजन यूज फॉर ऑफ द इंक्लूजन वे टू क्रिएट अ डिक्शनरी यूजिंग द सिंगल लाइन ऑफ द कोड। इट मेक द कोड सिंपल एंड रीडेबल, ये भी हुई है। स्क्वायर्स, नंबर्स, ओड, कन्वर्ट। तो चलिए इसके भी कुछ कर ही लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो करते हैं अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। वैसे तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा वैसे नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कर लेते हैं ताकि ये आपको समझ आ जाए। वैसे नहीं तो ये आपको एग्जाम्पल से ही समझ आ जाएगा। जैसे क्योंकि इजी है, और वो जो हमने रिमूव ऐड ये सब है वो तो पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्रिएट टू सेट, सेट वन सेट टू, फाइंड द यूनियन ऑफ द बोथ सेट एंड यूजिंग द यूनियन मेथड एंड द रिजल्ट। ओके, सेट वन सेट टू, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाऊंगा। यहाँ से सेट वन एंड सेट टू की वैल्यू को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इसको भी कमेंट आउट कर देंगे। अब करते हैं रिजल्ट। हाँ चलिए, सेट वन डॉट यूनियन सेट टू, प्रिंट करते हैं रिजल्ट। प्रिंट आर, क्या हमने यहाँ पे हमने एक चीज लिख दी थी, यूनियन की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी दोस्त। जल्दबाजी में मैंने ये कर दिया था क्वेश्चन। तो करते हैं ना, तो अब आ गया हमारा ये आंसर, ठीक है। सेट वन यूनियन सेट टू। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, create a set combination that store number from 1 to 20 which are divisible by 3, print the new set। okay, तो एक नंबर करने देते हैं। नंबर x 4 x in range 1 21 range
21 if कंडीशन का यूज करेंगे इफ x is divisible by 3 equal to 0 करें and अब करते हैं इसको रन। पहले इसको कर देते कमेंट आउट ऊपर वाले को, किया नहीं था तो करते हैं रन। तो ये आ गया हमारा आउटपुट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले कर देते हैं कमेंट आउट, अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ी कंफ्यूज करूँगा, आप मत करना। लैंग्वेज यूज करना है लैंग्वेज, उसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा क्या, पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में करके इसको कमेंट आउट करके लिखते हैं आपका फोर लैंग्वेज इन लैंग्वेज। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप मत कीजिए, आप पूरा पूरा लिखिए। प्रिंट आपका ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है पार्ट 4 वो खत्म होता है। तो आप, मुझे यकीन है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। आप एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए। ये जो थे ना, ये जो कुछ मैंने कराया वो सब मतलब ये सेम ही थे। ये जो एक्स वैक्स जो क्वेश्चंस कराने वाले थे वो 3 करवा दिए हैं, बाकी ये तो सेम ही थे। ऐड, अपडेट, क्लियर, कॉपी, ये सब सेम थे। वो तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।